गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। और मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं उससे हार्ड नहीं आएगा। मैंने मैक्सिमम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो भी एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है मैंने उसको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रूफ करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, ठीक है। आज हम लोग उस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, अगर आपने लास्ट 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप उसको श्योर देखिए, बिकॉज उसी लास्ट 3 क्लासेस के बेसिस पर आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आने वाली है। और नेक्स्ट क्लासेस को समझने के लिए लास्ट 3 क्लासेस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। और अपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लासेस को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो देखते रहें, ठीक है। और जो बच्चे नहीं देखे उसको आप श्योर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी पैटर्न पर आपको सारे क्लासेस समझ में आएंगी और वही आपका बेसिक्स भी है। तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास फ्रॉम अदर क्वेश्चन, ठीक है। सपोज आपके बुक का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले देखिएगा, क्वेश्चन में बाद में प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कॉन्सेप्ट a is equal to bq+r। I told you according to Euclid division lemma, this is dividend, this is divisor, this is quotient, this is remainder, and remainder is either 0 or less than divisor। तो मैंने लिखा भी है r जो है 0 भी हो सकता है और डिवाइजर छोटा भी हो सकता है b। ओके, मैंने आपको बताया था। तो सपोज अगर मैंने ये कहा है इफ, आप समझिए ध्यान से, इफ कॉन्सेप्ट ऑफ इफ डिवाइजर b इज इक्वल टू सपोज 6, सपोज किया है इफ डिवाइजर b इज इक्वल टू 5 होगा तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भाई रिमाइंडर 0 आ जाए, हो सकता है रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है। अगर डिवाइजर 5 है, मैंने आपको बताया अगर डिवाइजर b है तो रिमाइंडर 0 और b के बीच में ही आएगा। अगर सपोज डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर 0 और 5 के बीच में आएगा। और 0 और 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे भाई? 0 भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो r जो होगा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देख रहे हैं r जो लाई करेगा वो 0 to b लाई करेगा, और 0 to b के केस में आप देख रहे हैं r प्लस 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि जिस के बीच में लाई करेगा उसके बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा भाई 0 है और यहाँ पे 5 है, 0 आप ले सकते हैं, 0 5 में इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 3 एंड 4 आएगा। ओके, सपोज इफ, अगर सपोज मैंने ले लिया है डिवाइजर में जो b इक्वल टू 6 ले लिया है सपोज, ओके, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मैं लिख रहा हूँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ r जो होगा या तो हो जाएगा 0 होगा, हो सकता हो वो नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता हो डिविजिबल ना हो, रिमाइंडर 1 आ सकता है, फिर रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो आपको ये समझना है कि अगर डिवाइजर 6 है, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 6, ओके, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 5 कैसे है आप समझिए पहले भाई। अगर इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 6, ओके, अगर डिवाइजर 6 है तो आप ये देखिएगा रिमाइंडर की वैल्यू 0 to 6 आएगी भाई। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 to 6 आएगा। और 0 to 6 में r कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 0 to 6 में कितने इंटीजर्स आएंगे? 1, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी हो सकता है। ओके,
तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लो, जो भी नोट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसको रेस करते हैं, फिर आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव नोट इट डाउन। अब आपका ये इसी क्वेश्चंस की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, सो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, सॉरी यार ये रेस हो गया। वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो यहां लिखेंगे सिंस या देयरफॉर according to Euclid's division lemma, you know that A is equal to BQ plus R, okay, and R is 0 to B, R is 0 to B, means R greater than or equal to 0, less than B। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे Q का जो, अगर ये भी देखिए BQ plus R फॉर्म का है, तो Q का कोफिशिएंट 6, यहाँ पे Q का जो कोफिशिएंट है 6 है, यहाँ पे Q का आप देख रहे हैं जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है वो क्लियरली 6 नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को B = 6 लेना पड़ेगा। देयरफॉर टेकिंग B = 6 मीन्स डिवाइजर, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ R मीन्स रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 एंड क्या 5 हो सकता है। ओके, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। पुटिंग R is equal to सेम सारी वैल्यूजेस 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन 1 by 1, मतलब 1 by 1 इन A is equal to BQ plus R। ओके, अब B की वैल्यू क्या है, 6 आपने सपोज किया, 6 भी यूज करेंगे और R रखेंगे 0, 1 by 1 यूज करेंगे, तो क्या आएगा A = B, आपको 6 यूज करना है, इसी में यूज करना होगा। मैं आपको A = BQ plus R में ही यूज करना है, ठीक है। R की जो पॉसिबल वैल्यू आपने लिखा हुआ है इसी स्टेटमेंट में आपको बार बार यूज करना है, या आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसको मैं हल्का सा, बिकॉज B = आपको मैंने B = क्वेश्चन में आपने 6 B = आपने 6 लिया हुआ है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और A = 6q plus R, A = 6q plus R, इसी बॉक्स में आपको R की पॉसिबल वैल्यूजेस यूज करनी है। ओके, यूज करिए। R आपने रख लिया 0, तो 6q plus 0 = आ गया 6q, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3q। तो अगर 2 का मल्टीपल आता है तो नंबर कैसा होता है, इवन। आपको पता होगा 4, 2 × 2 ऑन द सेम प्लेन, 2 का मल्टीपल है, ये नंबर कैसा हो जाएगा, दिस इज इवन। नेक्स्ट यू हैव टू यूज R = 1, A आ जाएगा 6q plus 1, मीन्स R को 1 यूज करना होगा इसी बॉक्स में ही, 6q plus 1 आ गया। ये नंबर कैसा हो जाएगा भाई, ये नंबर कैसा होगा, इवन है, दिस 6q इज इवन। अगर आपने 1 ऐड कर दिया है तो इवन प्लस ऑड कैसा आता है, ऑड आता है। तो इवन नंबर में सपोज 3, सपोज 2, ऑड 3, 2 + 3 तब भी 5 आएगा। तो 6q इवन, अगर आपने ऑड इवन में अगर आपने ऑड ऐड किया होगा तो हमेशा ऑड ही आते हैं। ओके, आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, सपोज इवन 12 है, आपने ऑड ऐड किया सपोज 13, तो 12 + 13 25 हो गया, अभी भी ऑड आ गया, ठीक है। तो ये ऑड आ गया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट यूज करना है R = 2 यूज करना होगा, तो A = आ जाएगा 6q plus 2, इसमें 2 ले सकते हैं कॉमन, तो क्या आएगा 3q plus 1।
अगर 2 का मल्टीपल है, इफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन डेफिनेटली इट विल बी इवन। ये भी इवन हो गया। फर्दर यू हैव टू यूज r इक्वल टू 3, दिस इज 6 प्लस 3, यू हैव टू यूज r इक्वल टू 3, 1 बाई 1 यूज करना है यार। r आपने 0 यूज किया, 1 यूज किया, 2, अब आप 3 यूज कर रहे हैं, इसी बॉक्स में यूज करना है। तो a इक्वल टू आ गया 6 प्लस 3 आ गया। ओके तो देन ये भी कैसा होगा भाई, ये भी ऑड हो जाएगा, बिकॉज इवन प्लस ऑड ऑड होता है। फर्दर यू हैव टू यूज ए r इक्वल टू 4, तो दिस विल बी 6q प्लस 4, आप इसमें 2 ले सकते हैं कॉमन, तो क्या आएगा 3q, यू कैन टेक कॉमन 2, दिस इज 3q प्लस 2, दिस विल बी ऑल्सो इवन बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2। ओके नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन जो है। फर्दर यू हैव टू यूज a इक्वल टू, अब नेक्स्ट आता है 4। ओके तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 4 आपने यूज किया है। अब नेक्स्ट आता है 5, पुट r इक्वल टू 5, अब आप यूज कर रहे हैं r 5 यूज कर रहे हैं, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ऑड, ये भी ऑड होगा। नेक्स्ट आपको यूज करना है r इक्वल टू, बस ये इतना ही हो गया। 0 आपने यूज किया वन टाइम में, चेक कर 0, फिर 1 2 3 4 और ये 5 यूज किया, ठीक है। बट आपको देखना क्या है कि ऑड किस केस में बन रहा है, ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ऑड यू हैव टू सी। तो आप देख रहे हैं यार, आपने ऑड यहाँ पे आ चुका है, 6q प्लस 1 ये भी ऑड है, 6q प्लस 3 ये भी आप ऑड देख रहे हैं, और 6q प्लस 5 जो है ये भी आप और देख रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 6q प्लस 2 ओके एंड 6q प्लस 4 आर इवन, बट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड। और मैंने आपको ये प्रूव भी करना था कि ऑलवेज जो पॉजिटिव ऑड इंटरवल इसी फॉर्म का होगा, और ऑड आप देख भी रहे हैं कि ऑड इसी फॉर्म का ही हो रहा है। तो जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आपको आता है, सेम आपको इतना ही प्रोसेस आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट आप B6 लीजिए, फटाफट आप उसको अप्लाई करिए और देखिए किस केस में ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके प्लीज नोट इट डाउन। ओके आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बुक का है, ठीक है, उसमें आपको ये गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था HCF को फाइंड आउट करना आप सभी बच्चों को आ ही गया होगा। HCF का एक और भी होता है ट्रिक, ये है HCF निकालने का एक मेथड और है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड है। जैसे सपोज मैं एक हल्का सा आपके बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फाइंड, मान लो आपको HCF निकालना है। आप देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, पहले HCF आपको फाइंड आउट करना है 135 225 को। तो इसको एक होता है कॉन्टिन्यूअस, आपको डिवीजन करना होता है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस डिवीजन कर दें तब भी HCF आता है। इसको कॉन्टिन्यूअस आप डिवीजन करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगा कि लार्ज नंबर को डिवाइड करना पड़ता है स्मॉल नंबर से। 135 वन टाइम लेके जाएंगे, 135 0 12 3 गया 9, 90 से आपको डिवाइड करना होगा 135 को। जैसे हम लोग अभी इसके पहले मैंने आपको जो बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की लॉजिक से बताया हुआ था, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूअस डिवीजन के फॉर्म से भी HCF निकलता है। आप 90 से करेंगे, वन टाइम जाएगा 90 45, और 45 से फर्दर आपको 90 को डिवाइड करना है, और 45 टू 90 यहीं कट गया, और यहीं पे क्या होगा आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है अभी HCF आती है, तो आप ठीक है, रिमाइंडर जहाँ पे 0 हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर, दिस इज HCF।
तो आपको कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से भी आप एचसीएफ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में अगर बाई फोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप वैसे करेंगे, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है अगर आपने वैसे सॉल्व कर दिया इस मेथड से। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन में फास्ट हो इसलिए मैंने आपको बता दिया मेथड ये। ओके, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए प्लीज। यू हैव टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो लिखना पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है। तो अब मैं बोल देता हूँ, अच्छे से रिपीट करके बोल देंगे तो आप लिख लीजिए। ओके, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का ही है, उसको लिखिएगा। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march march means we walk on, is to march behind an army bond of 32 members, bond of 32 members in a parade full stop. The two groups are to march in the same number of columns full stop. What is the maximum number of columns in which they can march? ओके, देखिए कैसे इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। एक आर्मी कंटिजेंट है, 616 मेंबर्स हैं, और इसमें आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, उनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बॉन्ड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ओके, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग बनाए कि 616 मेंबर्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उस कॉलम्स में इसको उन लोगों को हम स्टैंड कर सकते हैं या उनको हम मार्च कर सकते हैं। तो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा तो आप यहाँ पे दिमाग तुरंत लगाएंगे कि आपको HCF ही निकालना है। ओके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के केस में आपको ऑलवेज यू हैव टू फाइंड HCF। ओके, तो देयरफॉर maximum number of columns, therefore maximum number of columns equal to HCF of 616 and 32। HCF आप फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। तो ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। कैसे होगा, लास्ट नंबर है 616 है, इसको आप डिवाइड कर सकते, 32 से आप डिवाइड करेंगे, 32 1 is 32, 11 minus 2 9, 5 में 3 get 2 6। ओके, 9 टाइम्स आप ले सकते, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी है, 9 27 प्लस 1 28, माइनस किया आपने 16 माइनस 8 8 हो गया। अब 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहीं पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 8, जिस लास्ट स्टेज पे मेरा 0 आएगा उसी का डिवीजन मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। देयरफॉर इसका HCF क्या हो जाएगा 8, और हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, we move towards next question. This is question number 4. You have to also prove this question and please try to understand। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत सिंपल है, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक।
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सेम प्रूफ करना ही है, और उसमें आपको बस थोड़ा प्रूफ कैसे करना है, आप बस अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करिए, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है मेन, ऐसा नहीं कि जैसा हम लिख रहे हैं वैसे लिखिए, ऐसा